डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हर प्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा। स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष, पत्र अष्टम, सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत बच्चों हम लोग भ्रमर गीत के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। आज जिस पद का अध्ययन करना है, सर्वप्रथम हम उसका आदर्श वाचन करेंगे। अब कत सुरति होती है राजन, दिन दस प्रीति करी स्वार्थ हित, राहत आपने काजन। सबय अयानी भई सुनि मुरली, ठगी कपट की छाजन। अब मन भयो सिंधु के खग ज्यों, फिर सरत महाजन। वह ना तो टूटो तादिन ते, सुफलक सुत संग भाजन। गोपीनाथ कहाए सूर प्रभु, कत मारत हो लालन। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब किस प्रकार से हमको श्री कृष्ण याद करेंगे। अब कत सुरति होती है राजन, दिन दस प्रीति करी स्वार्थ हित, राहत आपने काजन। प्रस्तुत पद में उद्धव के माध्यम से कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश से गोपियां अत्यंत दुखी हैं। कुब्जा के प्रति उनका भाव अच्छा नहीं है। वे कृष्ण पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि अब उन्हें हमारी सुध किस प्रकार आती होगी। अर्थात वो तो वहां के राजा हो गए हैं और कुब्जा उनकी रानी है, तो हम लोगों को क्यों याद करेंगे। वो गोपियों की ये व्यथा है। वो उद्धव से अपनी बात को किस तरीके से कहती हैं कि हे उद्धव, अब कृष्ण को हमारी याद किस प्रकार आती होगी। अब कत सुरति होती है राजन, सुरति स्मृति, कत किस प्रकार से हमारी याद आती होगी। अर्थात वो अब हमको क्यों याद करेंगे। दिन दस प्रीति करी स्वार्थ हित, राहत आपने काजन। कि अब वो राजा हैं और कुब्जा उनकी रानी है, तो उनके सानिध्य में अब उन्हें हमारा अभाव क्या खटकता होगा। उन्होंने स्वार्थवश थोड़े समय के लिए हमसे प्रेम बढ़ाया था, किंतु अब राजा बन जाने के कारण राजकाज में ही उनका सारा समय निकल जाता होगा कि स्वार्थ हित राहत आपने काजन। वो अपने काज में ही, अपने कार्य में ही इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम लोग को क्यों याद करेंगे वो। और सबय अयानी भई सुनि मुरली, ठगी कपट की छाजन। कि अब हम लोगों की तो याद नहीं आएगी, लेकिन हम लोग सब अयानी अज्ञानी थे। और क्या किया हम लोगों ने कि सुनि मुरली ठगी कपट की छाजन। कि उन्होंने उनकी मादक मुरली की धुन पर हम लोग सब ठग गईं। अर्थात हमने अपना सब कुछ उनकी मुरली की धुन पर, मुरली की मादक स्वर लहरी पर अपना तन मन हम लोग खो बैठे, क्योंकि हम लोग ज्ञानी हो गई थी। अब मन भयो सिंधु के खग ज्यों, फिर सरत जहाजन। कहते हैं अब तो क्या है, हमारा मन कैसा हो गया है, समुद्र के पंछी की तरह हो गया है। समुद्र का पंछी जो है वो क्या करता है कि वो अन्यत्र जाने के लिए उड़ता है, लेकिन चारों तरफ अथाह जलराशि होने के कारण फिर से वो उसी जहाज पर आ जाता है जहां से वो उड़ता है। तो वो अपने मन की तुलना वो जहाज के
पक्षी की तरह किससे करती हैं, कहती हैं कि अब तो मेरा मन जहाज का पक्षी हो गया है कि वो इधर उधर उड़ना चाहे भी तो नहीं उड़ सकता, क्योंकि हम लोग ने अज्ञानता का परिचय दिया है। हम लोग उनकी बांसुरी की मादक ध्वनि पर हम लोगों ने अपने प्राणों का जो है वो को निछावर कर दिया है। तो अब हम चाह के भी, अगर हम चाहें कि किसी और तरफ हमारा मन लगे या किसी और को हम अपना प्रिय बनाएं, तो हम नहीं बना सकते हैं। ऐसा ही वर्णन जो है सूरदास ने भी कहा है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। और क्या कहती हैं कि वो अपने मन की विवशता को बता रही हैं कि उनका मन अब उनके वश में नहीं है, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती हैं। कि फिर अपने हृदय की और उनकी जो व्यथा कथा है उसको क्या कैसे कहती हैं कि वह ना तो टूटो ता दिन ते सुफलग सुत संग भाजन। हमारा और उनका नाता तो उसी दिन से टूट गया था जब वो हम लोगों को निराधार अकेला छोड़ करके सुफलक सुत अर्थात अपूर के साथ चले गए थे मथुरा। और क्या कहती हैं, गोपीनाथ कहाए सूर प्रभु कत मारत हो लालन। कहते लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि फिर भी वो गोपीनाथ कहते हैं कि वो गोपियों के नाथ हैं। तो हम लोगों को जो है इसके लिए बहुत ही जो है वो सुनना पड़ता है कि हमारे लिए उन्होंने हमको छोड़ दिया, हमको निराधार छोड़ गए, हमको अकेले छोड़ गए, हमको विरह की आग में जलने के लिए छोड़ गए, लेकिन फिर भी वो गोपीनाथ कहते हैं। और गोपीनाथ कहाने से लोग बुलाना भी देते हैं। सारा संसार हमें लांछित कर रहा है और हम लाज से दबे जा रहे हैं, लज्जा आ रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग को छोड़ने के बाद भी वो गोपीनाथ कहला रहे हैं, गोपीनाथ बने हुए हैं, जबकि उन्होंने हम लोगों को अकेला छोड़ दिया है। तो बच्चों, प्रस्तुत पद में गोपीनाथ शब्द का प्रयोग पहले भी हम लोग ने पढ़ा है। इस शब्द के माध्यम से गोपियां कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार पर बहुत ही तीखा व्यंग करती हैं। कृष्ण प्रेम का ये अनूठा रूप है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, पद में गेयता है और फिर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गंभीर व्यंग किया गया है कि हम लोगों को छोड़ने के बाद भी गोपीनाथ कहते हैं। माधुर्य और प्रसाद गुण संपन्न शैली है। कपट की छाजन अत्यंत सुंदर मुहावरा है। इसके प्रयोग से व्यंजना शक्ति काफी बड़ी है, अर्थात उसमें एक प्रकार से चमत्कार उत्पन्न हुआ है। और आप इसमें साम्य भाव का उदाहरण दे सकते हैं, जैसा कि सूरदास जी ने एक और लिखा पद, उसमें कहा है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो बच्चों, अब हम इसके बाद दूसरे पद का आदर्श वाचन करेंगे। काहे को गोपीनाथ कहावत, जौ पे मधुकर कहत हमारे, गोकुल काहे न आवत। सपने की पहचान जान के हम ही कलंक लगावत, जौ पे श्याम कुबरी रीझे सो बिन नाम धरावत। ज्यों गजराज काज के अवसर औरे दसन दिखावत, कहन सुनन को हम हैं ऊधो सूर अनत बिरमावत। प्रस्तुत पद में
कृष्ण मथुरा जाकर गोपियों को भुला बैठे हैं। उन्हें गोपियों के साथ जो उन्होंने क्रीड़ाएं की, रास किया, उसको सब भूल गए हैं। वहाँ जाकर वह कुब्जा के प्रेम में लग गए हैं, फंस गए हैं। अब वह कुब्जा से विवाह करके वहीं आनंद कर रहे हैं। फिर भी उन्हें गोपीनाथ कहा जाता है। गोपियाँ गुस्से में आकर के कहती हैं और व्यंग करती हैं। क्या कहती हैं कि काहे को गोपीनाथ कहा हो। वो क्षुब्ध होकर, दुखी होकर कि कहती हैं कि कृष्ण अब भी स्वयं को गोपीनाथ क्यों कहला रहे हैं, कहलवाते हैं। इस नाम में कोई दम नहीं है, क्योंकि वो मथुरा जाकर हमें भूल गए हैं। हे मधुकर, यदि वह अब भी हमारे स्वामी कहलाते हैं तो मथुरा से लौटकर गोकुल क्यों नहीं चले आते। जौपे मधुकर कहत हमारे। हे मधुकर, यदि वो हमारे कहलाते हैं तो गोकुल क्यों नहीं चले आते। गोकुल काहे नावत। प्रश्न करती हैं कि ठीक है, गोपीनाथ हमको भूल गए हैं, मथुरा चले गए हैं, लेकिन फिर भी वो गोपीनाथ क्यों कहला रहे हैं। और यदि वो गोपीनाथ कहला ही रहे हैं तो वो गोकुल चले आए, क्यों नहीं आ रहे हैं। सपने की पहचान जान के हम ही कलंक लगावत। कि हे मधुकर, ये यदि वो अभी भी मथुरा से लौटकर गोकुल चले आते तो हम लोग सारे दुखों को भूल जाएंगे। एक ओर तो हमारे साथ स्वप्न के समान अत्यंत थोड़ा परिचय बताते हैं और फिर स्वयं को गोपीनाथ कहलाते हैं। सपने की पहचान जान के हम ही कलंक लगावत। और जौपे श्याम कुबर रीजे सो बिन श्याम कहावत। कि इस प्रकार वो परोक्ष रूप से हम पर कलंक लगा रहे हैं। और यदि हमारे कृष्ण उस कुबड़ी दासी कुब्जा पर रीझ ही गए हैं तो उसी के नाम पर अपना नाम कुब्जानाथ और नाथ क्यों नहीं कहलाते। उसी के नाम से अपना नाम कहलाना शुरू कर दें। अब गोपियों के अंदर जो कृष्ण के प्रति प्रेम है और उनका प्रेम वो बढ़ते हुए देखती हैं तो व्यंग करती हैं कि गोपीनाथ मत कहलाएं, क्योंकि हम लोग को तो अकेला छोड़ के चले गए हैं। और यदि गोपीनाथ कहलाते हैं तो वो गोकुल चले आए और हमारे प्रेम को तो एक तरीके स्वप्न के समान बहुत कम समय के लिए बताते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि वो कुबरी कुब्जा के ऊपर रीझ गए हैं तो उसी के नाम से वो कहलवाएं, कुब्जानाथ कहलाएं, कुब्जापति कहलाएं, क्यों नहीं नाम कहलाते हैं। उनके गोपनीय नाम पर सारा संसार हमें कलंकिनी समझ रहा है, जबकि उनका हमारा कोई साथ नहीं रहा। ज्यो गजराज काज के अवसर और दसन दिखावत। अब तो वो कुब्जा पर मोहित हैं और उनके साथ मथुरा में रहते हैं। इस प्रकार का उनका जो कार्य है उसी प्रकार है जिस प्रकार से हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। कि ज्यों गजराज काज के अवसर औरे दसन दिखावत, मतलब दिखाने के दांत और खाने के दांत और, अर्थात वो ऊपर से तो गोपीनाथ कहलाते हैं लेकिन अंदर से वो कुब्जानाथ हैं, अर्थात कुब्जा के वश में आ गए हैं। इसीलिए वो हमको लोगों को भूल गए हैं। फिर वो अपने मन को समझाते हुए स्वयं प्रश्न भी करती हैं, स्वयं उत्तर भी देती हैं कि ठीक है, यदि वो गोपीनाथ कहलाते हैं तो गोकुल वापस आ जाए। इस प्रकार का उनका कार्य बताती हैं कि हाँ, उन्होंने तुलना कर दी हाथी के दांत से। अर्थात कृष्ण की कथनी और करनी में दोनों में अंतर है। मतलब वो कहलाते गोपीनाथ हैं लेकिन काम
गोपीनाथ वाला नहीं करते हैं, वो कुब्जानाथ वाला काम करते हैं। अब यहाँ पर गोपियाँ कितने सुंदर ढंग से अपने प्रेम की एक निष्ठता का परिचय देती हैं और कहती हैं, श्री कृष्ण के ऊपर व्यंग्य करती हैं, उनके प्रेम के ऊपर व्यंग्य करती हैं। और क्या कहती हैं? कहने सुनने के लिए तो हम उनकी प्रेमिकाएं हैं, है ना, कि ज्यों गजराज काज के अवसर औरे दसन दिखावत, कहाँ न सुनन को हम हैं। कहने के लिए तो हम उनकी प्रेमिका हैं, उनके ऊपर हमने अपने प्राणों को निछावर कर दिया है, हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? और वे हमारे स्वामी होने के कारण गोपीनाथ भी कहलाते हैं। उनको ये गोपियों को कितना बड़ा जो है वो अभिमान है कि हमारी वजह से ही कृष्ण गोपीनाथ कहलाते हैं। तो कह रही बस कहने सुनने के लिए तो हम उनकी प्रेमिकाएं हैं और वो हमारे स्वामी हैं, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? गोपीनाथ। किंतु वास्तविक स्थिति ये है कि वो हमारे प्रीतम न होकर के उदो सूर अनत बिरमावत, कुब्जा के प्रेम में फंसे हुए हैं और आजकल उसी के साथ मथुरा में विश्राम कर रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण के प्रेम के ऊपर बहुत तीखा व्यंग्य है, करारा व्यंग्य है, और देखा जाए तो उनके प्रेम की एक तरीके से खींच भी वो अपनी मिटाती हैं। निश्चित ही जिसने अपने प्राणों को उनकी बांसुरी की मादक धुनी सुनकर उसके ऊपर निछावर कर दिया और वो उसका ऐसा व्यवहार कष्टदायी होगा, तो वो अपनी सारी वृथा कथा उद्धव से कहती हैं। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों की जो हृदय में बातें हैं, कुब्जा के प्रति जो आक्रोश है, उसको व्यक्त किया है। प्रस्तुत पद में सपने की पहचान तथा गजराज काज के अवसर और दसन दिखावत में मुहावरों के प्रयोग से भाषा की व्यंजना शक्ति में वृद्धि हुई है। मुक्तक शैली है, ब्रज भाषा का प्रयोग है और व्यंग्य योजना बहुत ही प्रभावी है। प्रसाद माधुर्य गुण से संपन्न शैली है। ज्यों गजराज दिखावत में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। कृष्ण के प्रति अनूठा प्रेम भाव है। पद में गेयता है, सूक्ष्म भावों की सहज अभिव्यक्ति है और अवसर औरे दसन दिखावत में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आज इस व्याख्यान का समापन हम यहीं पर कर रहे हैं। आगे के पदों का अध्ययन हम दूसरे भाग में करेंगे।